कोई अतिथि आया तो उसका सत्कार करना। समझ में आ रही है? आपके बालाजी धाम में कोई आ जाए तो बैठने को चाय के लिए उत्पाती हो तो हाथ जोड़ के कह दो भैया अपना मार्ग कुछ ठीक है। बगैर सत्कार के बालाजी धाम ग्राम बरेठा में यही तो प्रीति की रीति समझा रही है। आप और जगह जाते हो वहां के मेहनत का पता ही नहीं पड़ता होगा। मेहनत महाराज कहीं गोपनी शाखा में तो नहीं बैठे हैं। कहाँ है मेहनत? बोले मेहनत कैसे मिलेंगे? बोले मंत्री जी आ गए हैं, विधायक जी आ गए हैं, राजनेता आ गए हैं, कोई राज्य का महापुरुष आ गया तो वहां मिलेंगे। बोले और ढोलक वाला भैया? बोले नहीं, ढोलक वाले से कल मिलेंगे। कहा भैया आदमी को सहज और सरल होना चाहिए। आदमी के मन में अगर मैं आज आपसे बता लेता हूं, अगर मैं भूल बस आपको फोन लगा देता हूं तो डंका मत पूछो कि महाराज जी का फोन आ गया। मेरे फोन में एक बात बता रहा हूं, आपको तो कभी करता ही नहीं। उस फोन को जी मत बताओ कि महाराज जी का फोन आ गया। आप ये कहना चाहते हो कि महाराज जी महंत जी का फोन आया तो नहीं, महंत जी ने, महाराज जी ने, चाचा जी ने, काका जी ने, नाना जी ने, नानी जी ने, मामी जी ने, मामा जी ने, कोई बात होगी तभी तो बात की होगी। बात करता फोन आया, आपने बात सुनी, आपके सामने जो प्रश्न आया आपने वो बात बता दी कि भाई इस काम को ऐसे समाचार आया है, वो बात आती है हम पर। सीताराम सीताराम कहना, माता पिता की सेवा करना, संतों की सेवा करना, तो ये आपका हो गया जन कल्याण और आपके जीवन का कल्याण। महाराज जिससे तुम्हारा सदा सुस्थिर रहे, महाराज जिससे तुम्हारा राज इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सदा सुस्थिर बना रहे और मेरा वचन भी सत्य होगा। भाई आप करोगे तभी तो वचन सत्य होगा। इसलिए मैं आया, भगवान राम ने कहा इसलिए मैं आया हूं। यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आए जाए तो समस्त निशाचरों को प्रसन्न होकर उनका सत्कार करना चाहिए। आप सभी राक्षस कुल से हैं, अगर कोई संसारी मनुष्य संत महात्मा राक्षस कुल में आ जाए तो आप उसका त्याग नहीं करना, उसका सत्कार करना। जी कहा आप कौन है? राक्षस कुल के। और आपके लंका में यदि कोई संसारी मानव संत महात्मा योगी महात्मा कोई भी आ जाए तो उसका सदा सत्कार करना चाहिए। विभीषण मैं इसलिए यहां आया, तो मैं सीख देने आया हूं। यदि कोई मनुष्य, विभीषण तुम्हें अपने समस्त निशाचरों को मना कर देना चाहिए कि वो मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में न जाए। और मैंने जो सेतु बनाया है तुम्हें ये भी निश्चित कर लेना चाहिए कि तुम्हारे निशाचर, तुम्हारे राक्षस यहां से समुद्र को पार करके मेरी भारत भूमि की मिट्टी में चले जाए। कभी ये कथा सुनी? अरे महाराज आप तो बड़े बड़े ज्ञाताओं के बीच में रहे हो, फिर देखो मैंने कहा ना मैं प्राचीन काल का हूं, मैंने कहा ना मैं पुरातत्व विभाग का हूं, मैंने कहा ना जो मूर्ति को तुमने ये आक्रांता, जो मुगल आक्रांताओं ने मूर्तियों को तोड़ दिया था, मैं उन मूर्ति में संजीवनी देने आया। जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति पर आक्रमण करके आक्रांताओं ने उनको दूषित कर दिया था, मैं उनको आपका आशीर्वाद वरदान लेके उनको सजीवन और शुद्ध करने के लिए आया। मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता और अपने सनातन की पूजा कराने तुमसे इस घोर कलयुग में आया। विभीषण जी ने कहा
प्रभु ऐसा ही करो। ऐसा ही होगा, विभीषण जी ने कहा प्रभु ऐसा ही आप जैसा कहते हो वैसा ही होगा। तो मैं आज आपसे चाहता हूं, सही सही बताना, जो आज हमने व्यासपीठ से प्रातः काल से जो उच्चारण किए वो मेरे शरीर के बाद ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा कि नहीं? ऐसा ही होगा। अब समझ लो तुम फिर मेरे चक्कर में आ गए सबके सब। महाराज आप चक्कर से तुम जानो, चक्कर में तो है ही। है चक्कर, आप भूल मत जाना। धन्य मेरे बाबा, अपनी वाणी पर, अपनी प्रतिज्ञा पर, अपने धर्म के स्थान पर, ये जहाँ धर्म का, जहाँ धर्म की माने पूरी प्रतिज्ञा ली गई है, धर्म की रक्षा करना। ऐसा ही होगा। मैंने तुमसे धन नहीं मांगा, मैंने पैसा नहीं मांगा, मैंने तुमसे अनाज अन्न जल नहीं मांगा, मैंने तो अपने धर्म की रक्षा के लिए तुमसे इस धर्म को बढ़ाने के लिए मार्ग मांग के, और मैं तुमसे सहयोग मांगा। मर्यादित रहने के लिए मर्यादा। विभीषण ने कहा प्रभु ऐसा ही करो, निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। तो वही तो मैंने आपसे मांगा। परंतु जब आप मृत लोक को छोड़कर पधार जाते हैं तो मैं भी यह जीवित रह के क्या करूं? विभीषण जी ने कहा हे रघुनाथ, जब आप इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही चाहते हो तो आपके बगैर अब हमारा मृत्यु लोक में क्या काम है? हम जी के क्या करेंगे? विभीषण जी ने कहा मुझे भी आप वही अपने साथ ले चलो। विभीषण जी ने कहा प्रभु अब हमारा यहाँ क्या बचा है? आप ही तो हमारा एक आसरा थे, हमारा सहारा थे, हमारे सब कुछ थे, हमारे माता थे, हमारे पिता थे, हमारे भाई थे, हमारी बहन थी, हमारे बेटा थे, हमारा जल थल नभ सब आप थे। जब आप ही इस संसार में नहीं रहोगे तो हम यहाँ रह के क्या करें? मुझे भी अपने साथ ले चलो। रामचंद्र जी ने कहा राक्षस राज, मैंने तुम्हें अविनाशी राज दे दिया, इसका कभी विनाश नहीं होगा। विभीषण जी मैंने तुम्हें अविनाशी राज दिया है, इसका अंत कभी नहीं होगा। अतः किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी न करो। मुझे झूठा बन जाऊंगा मैं, आप मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ रहे तो मेरा प्रण भी खत्म हो जाएगा, मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। मैंने जिनसे मित्रता की है, मैं अपने मित्रों को इसी मृत लोक में छोड़ के अपने राज्य का भार, अपने राज्य का जो भी मेरा भार है, इसकी रक्षा के लिए, इसकी कर्मठता के लिए, इसके निस्वार्थ साधना के लिए मैं आपको इस मृत्यु लोक में छोड़ के जा रहा हूं। भगवान राम ने साफ कहते मैं यहां सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंग की स्थापना करूंगा। भगवान राम ने कहा मैं इस सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंगों की स्थापना करूंगा और उन तीनों की तुम्हें सदैव पूजा करना होगी। है 3 सेतु है कि नहीं? इनकी सदैव पूजा करना होगी। अब आपको आपको शांति मिल गई होगी। जिस समय आपको आज से 2 साल पहले काम दिया था उस समय आपको कुछ अजीब, लेकिन अब धीरे धीरे भैया आपका हमारा मन साफ होता जा रहा है, समझ में आता जा रहा है। बोलो सच्चे। आप यहाँ किसी मनुष्य ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, स्वयं बालाजी ने आपको माता की सेवा के लिए कार्य सौंपा। मुझे आज का नहीं, जे पूर्व जन्म के बंधन संबंध होते हैं तब ये योग स्थिति बनती है। आपको अवश्य उस समय लगा होगा। आप प्रसन्न रहो,
मुस्कुराते रहो। जो संत भगत होते हैं ना, उनके मन में, उनके चेहरे पे प्रसन्नता रहना चाहिए, क्रूरता नहीं। क्रूरता नहीं, प्रसन्नता। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन सने, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न बैठे कंचन बरसे। अगर मैं आपसे मुस्कुरा के बात नहीं करूंगा, मैं रो के बात नहीं करूंगा, मैं तुमको अपना मान के बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे चरणों की पूजा नहीं करूंगा, तो मैं तुमको फिर अपना कैसे बना सकता हूँ? निष्कपट निष्पाप होकर करूंगा तब। और मैं यहाँ पर गाल फुला के, आग बता के मेरे बाबा आप कहोगे भैया वहां बैठ कर कह रहे, वहां तो लाल आगे बनी रहे। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अरे मनुष्य हो तो मनुष्य बन के रहो। मनुष्य का काम ये नहीं कहोगे आंखें नहीं, आंखें बता देती है, माने आंखें आपकी सब बता देती। देखिए अलग अलग, और देखिए सत्य आंखें आपकी सब बता दे। आपने किस दृष्टि से किसको कैसे देखा? भगवान रघुनाथ ने साफ कह दिया, विभीषण जी मेरे प्रिय और अभिन्न मित्र, अभिन्न प्रिय से भी अभिन्न मित्र। बोले मैं यहाँ 3 शिवलिंगों की इस सेतु पर प्रतिस्थापना करूंगा। उन तीनों सेतु पर जो शिवलिंग है उनकी पूजा तुम्हें नित्य करनी होगी। विभीषण से इस प्रकार कहकर वानरों सहित श्री रामचंद्र जी 10 रात्रि पर्यंत वहां लंका में टिके रहे। एक रात विभीषण के यहाँ 10 भगवान राम लंका में 10 दिन तक टिके रहे महाराज। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्होंने अपनी पुरी को प्रस्थान किया और विभीषण एवं वानरों के साथ मार्ग में उतरकर अपने सेतु आदि के मध्य अंत में श्रद्धा पूर्वक 3 रामेश्वरों की प्रतिस्थापना कर डाली। 3 रामेश्वरों की कहां पर? सेतु। तत्पश्चात जब वे अपने घर की ओर चले उस समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान इस सेतु मार्ग से कौतुक बस तथा श्रद्धा से बहुत तेरे मनुष्य रामेश्वर का दर्शन करके लिए आएंगे। राक्षसों की जाति अत्यंत क्रूर मानी जा गई है। मनुष्य को आते ही देखकर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा पैदा होती है। अतः यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेता है तो निश्चित ही मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी हो जाएगा। सभी पूजन के लिए आएंगे। और राक्षसों की वृत्ति मनुष्य को खाने के लिए होती है। आपने मुझे जो आज्ञा दी है महाराज, वो निश्चित ही आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय सोचे जिससे मुझे आज्ञा भंग करने का दोष न लगे। कोई मैं बाबाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो पुराने समय का आदमी हूं। मैं तो सतयुग त्रेता कलयुग का आदमी हूं। मैं तो अपनी पुरानी बात को ही मान के संस्कृति को चल रहा हूं। मैं प्राचीन काल का मैं आदि मानव हूं। प्राचीन काल का आदि मानव हूं। मानव मेरा आधा स्वरूप महाराज मनुष्य का, आधा स्वरूप मेरा वानर का महाराज। और मैं पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। जिन मूर्तियों को, तस्वीरों को तुम फोड़ के फेंक देते हो ना, मैं वहां से उठा के उनको जोड़ देता हूँ। बालाजी सरकार विभीषण का ये वचन सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। अपने मित्र विभीषण की बात को सुनकर भगवान श्री रघुनाथ ने कहा, विभीषण जी बहुत अच्छा। तत्पश्चात
तत्पश्चात उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया। आज सुन लो जी बात। भगवान श्री रघुनाथ ने अपने बाण के माध्यम से, जो भगवान के बानर दल ने भगवान के आशीर्वाद से लंका जाने के लिए जो सेतु का निर्माण किया था, वो आधे सेतु को अपने बाण के माध्यम से तोड़ दिया, भंग कर दिया। न राक्षस आएंगे इधर, न मानव जाएंगे लंका। जी बात बताई कभी ना। भगवान राम ने कहा बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया। इस प्रकार सेतु मार्ग से लंका में जाना असंभव हो गया। उन्होंने वानर और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान कर दिया। अभी भगवान मार्ग में ही है। अभी भगवान अयोध्या के राज सिंहासन की ओर नहीं पहुंचे हैं। राज सिंहासन भगवान राम ने उसी समय त्याग दिया जब लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों का त्याग करके और परम धाम को चले गए थे। लक्ष्मण जी अपने, भगवान ने उसी समय राज अयोध्या के राज को त्याग दिया। अपने परम प्रिय मित्र सुग्रीव और विभीषण के पास उनको सीख शिक्षा देने के पश्चात और सेतु को भंग करने के बाद 3 शिव स्थापना, लिंग को स्थापना करने के बाद अब भगवान अयोध्यापुरी को पुनः वापस हो गए। कथा में आनंद आ रहा होगा शायद। आनंद महाराज। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पथ से जाता हुआ पुष्पक विमान का सहसा अचल हो गया। ये देखकर रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा, वायु नंदन, हे वायु नंदन हनुमान, तुम भूमि पर जाकर पता लगाओ कि क्या कारण है जिससे पुष्पक विमान आकाश में रुक गए। हे पवन पुत्र हनुमान, मेरा पुष्पक विमान आकस्मिक किस कारण से आकाश में रुका है। हे पवन पुत्र, तुम जाकर पृथ्वी पर, भूमि पर जाकर पता लगाओ इसका कारण क्या है जिससे पुष्पक विमान आकाश में रुका हुआ है। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके बोले, भगवान यहाँ नीचे परम कल्याण में हाट के सो क्षेत्र है। हनुमान ने कहा, प्रभु जहां पर अपना आपका पुष्पक विमान स्थिर हो गया है, रुक गया है, इसके नीचे हाटकेश्वर एक तीर्थ स्थान है। वहां संसार की सृष्टि करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान है। यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांघकर आगे नहीं बढ़ सकता है। हनुमान जी की यह बात सुनकर रघुनाथ जी ने विमान को उस क्षेत्र में उतरने की आज्ञा दे दी। ब्रह्मा जी को लांघ नहीं सकते, सृष्टि ब्रह्मा जी। हाटकेश्वर तीर्थ है। भगवान श्री हनुमान जी की बात सुनकर हाटकेश्वर क्षेत्र में उतरने की आज्ञा दे दी पुष्पक विमान को। तदंतर वे स्वयं विमान से उतरे और समस्त वानरों तथा राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब और घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे। भगवान रघुनाथ हाटकेश्वर तीर्थ क्षेत्र में उतरे और सारे उस समय तीर्थ स्थानों का अवलोकन किया, दर्शन करने लगे महाराज। और वहां पर उन्होंने अपने पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की हुई महाराज चामुंडा देवी के भी दर्शन करना। वहां पर उन्होंने अपने कुल के पितामह राजा अज
के द्वारा स्थापित की हुई चामुंडा देवी के दर्शन भी कर डाले। कथा हमने यहीं से बढ़ाई थी आज। मेरे बाबा हमने कथा कहां से बढ़ाई? अच्छा बताओ, इसी जगह से बढ़ाई। बात लग रही है कि नहीं लग रही है? अब कोई संशय पूछे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, एक चीज मैं और कह देता हूं, अगर कभी पूछना है तो ये पूछो कि आज मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरे बाबा मेरे मन में कहां उतल पुतल है तो बैठ लो, मैं एक तरह आपको बता ही देता हूं। मेरे बाबा ठीक है, लेकिन ये भी मैं रोज तो नहीं बताऊंगा भाई। जय हो मेरे बाबा। रोज तो मेरे पास जो जिसकी कृपा है मैं उस शक्ति का दुरुपयोग या इसके लिए नहीं, मैं तो उस शक्ति का उपयोग जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण, वेद कल्याण, प्रजा कल्याण, 84 लाख योनि के कल्याण के लिए बैठा हूं। बाबा जी सरकार की जय। मुझे निधि कल्याण करना हो मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं कैलाश की कंदराओं में घुस जाऊंगा। जय हो मेरे बाबा। कल्याण के लिए मैं निधि कल्याण के लिए, हम यहाँ जन कल्याण के लिए। आप इस कलयुग में इस समय वास्तविकता को कैसे पहचानोगे? आपने सतयुग, त्रेता, द्वापर सुना, अरे कलयुग में मुझसे सुन लो। महाराज वहां पर उन्होंने अपने पितामह राजा भगवान राम ने हाट के स्वर में पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की हुई चामुंडा देवी के दर्शन के लिए समस्त कामनाओं की पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता राजा दशरथ द्वारा स्थापित अपने स्वरूप भूत चार भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का दर्शन भी किया। अपने पिता श्री राजा दशरथ के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किए हुए चार भुजाधारी विष्णु भगवान का भी दर्शन किया और वहां राजवापी में स्नान करके शुद्ध होकर देवताओं और पितरों का तर्पण भी किया। पितरों का तर्पण भी किया। उन्होंने मन ही मन ये विचार किया कि इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में भी शिवलिंग की स्थापना करूं। वहां निश्चित ने लिया कि मेरे आने का आगमन जन कल्याण हेतु अब मुझे यहाँ भी शिवलिंग की प्रतिस्थापना कर देना चाहिए। ऐसा विचार भगवान के मन में आ गया। आज प्रातः काल की कथा में मैंने यही कहा, समय मुझ पर कम है, काम मुझ पर अधिक है, मैं हर काम को जल्दी करके यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा था मैं? समय बहुत कम है मुझ पे। जिस तरह से मेरे पास तीसरा बुलावा आज आया, इसलिए मैंने कहा कि समय बहुत कम है, काम मेरे पास बड़ा हुआ है। मैंने प्रार्थना कर ली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांत हो जा महाराज, आपके साथ तो चलना ही है। इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में भी शिवलिंग की स्थापना करूं। भगवान ने ये जान लिया। जाते जाते भगवान शंकर के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करता चला जाते जाते पिताजी ने विष्णु भगवान महाराज पिताजी ने श्री विष्णु भगवान की प्रतिष्ठापना की है और इसके सिवाय मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण दिव्य लोक में चले गए हैं, अतः उनके नाम से भी मैं एक शिवलिंग की स्थापना करूंगा। लक्ष्मण के नाम से भी मुझसे पहले मेरा भाई मुझे छोड़ दिया, मुझसे पहले मेरा जीवन जानकी चली गई, 14 वर्ष का वनवास होगा, लौट के आया तो जानकी मेरे से दूर हो गई। जब कुछ करने का बात आई तो मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण भी चला गया। मेरे मन में ये सब घूमता रहा, मुझे इस संसार से विदा लेना है। राम अपने प्रिय मित्र सुग्रीव के पास पहुंचे उनको शिक्षा देने के लिए। 10 वानर दल अपने विमान पर बिठाकर लंका में पहुंच के अपने अभिन्न मित्र विभीषण के पास उनको शिक्षा देने के लिए, और शिक्षा देने के बाद लौटे। 3 शिवलिंग की स्थापना
सेतु पर कर दी महाराज। और जब उससे अपनी नगरी अयोध्या के लिए प्रस्थान किया तो मार्ग में ही उनका पुष्पक विमान रुक गया। अपने सेवक प्रिय हनुमान से कहा, पवन पुत्र हनुमान, पृथ्वी पर जल्दी जाओ, मेरा विमान इस समय क्यों रुक गया है। पवन पुत्र ने कहा, भगवान इस समय जो जहां से आप जाना चाहते हो ब्रह्मा जी का स्थान हाटकेश्वर क्षेत्र है, आप इसका उल्लंघन करके नहीं जा सकेंगे। साथ ही अपनी सीता देवी की भी महाराज, साथ ही अपनी सीता देवी तथा लक्ष्मण की भी प्रसिद्ध मई प्रतिमा पवित्र क्षेत्र में स्थापित करूंगा। लक्ष्मण की भी करूंगा, अपनी अर्धांगिनी देवी सीता की। जय हो बाबा। महापुरुष जब आते हैं ना बालाजी धाम में, जी ऐसे चमत्कार नहीं, बालाजी आए स्वयं नारायण का स्वरूप है बाबा। वो 11वें रुद्र है। हनुमान भगवान शंकर से ही अवतार लिए। हनुमान के पंचमुख है। हनुमान का एक लोक में नहीं गाता गाई जाती, चारों युग प्रताप तुम्हारा। सच्चे की जय। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिल जान की माता। हनुमान के पास सब कुछ है, लेकिन लेने वाला चाहिए। आपके पास, संतों के पास बहुत कुछ है, लेकिन सेवक कैसा चाहिए उस जान। निष्कपट निश्चल स्थापना करूंगा, ऐसा विचार करके रामचंद्र जी ने 5 मंदिर बनवाए। हाटकेश्वर तीर्थ क्षेत्र से जब भगवान का पुष्पक विमान निकल रहा था, रुककर भगवान रघुनाथ ने ये सारी महिमा का महामंडल किया है, दर्शन किए हैं और 5 मंदिरों का निर्माण कराया। और उन सब में पूर्व दिशा में विग्रहों को स्थापित किया है। तत्पश्चात सब वानरों तथा राक्षसों से अपने अपने नाम से पृथक पृथक शिवलिंग की स्थापना भी करा। जो उनके साथ 10 वानर थे ना महाराज, उनके द्वारा भी भगवान शंकर के नाम से पृथक पृथक शिवलिंग की स्थापना करा। इसके बाद श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर बैठकर सबके साथ अयोध्यापुरी गए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याण में तीर्थ में रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर आदि की स्थापना की है, वो सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। जो प्रातः काल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर का दर्शन करता है, वो इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण के श्रवण से होने वाले फल को पाता है। सूत जी कहते हैं, जो अष्टमी और चतुर्दशी को रामेश्वर के आगे रामचरितमानस का पाठ करता है, वो अश्वमेघ यज्ञ का संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। जी सरकार की जय। सूत जी कहने लगे, महर्षियों, पूर्व काल में चमत्कार कुल के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिनका जन्म वत्स कुल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में ये बात पैदा हो गई कि मैं पाताल से हाटकेश्वर को या लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात इसका पूजन करूंगा। ऐसा निश्चित करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठा के साथ तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक तपस्या करने के पश्चात भगवान शंकर प्रसन्न होकर आनंद पूर्वक बोले, विप्रवर, जो तुम्हारा मनो तो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांगो। अभी मैंने जो लगभग 3 घंटे लगातार कथा कही, 2.5 घंटा तो हो गया। मैं जानता हूं इस कथा में, और जो पिछले शनिवार को मैंने मंत्रा का केकई के बीच का संवाद जो रखा था, ये दोनों कथा मार्मिक है। अगर जिन्होंने इस कथा का श्रवण पान कर लिया, उसका घर कभी खराब नहीं होगा।
उसका भक्ति का मार्ग कभी खत्म नहीं होगा। अगर इस पर टिके रहे, जो मैंने कथा के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, अगर इस पर आप अमल करेंगे तो आपका भाग्य अंतिम उदय और कल्याण और महाकल्याण और बिल्कुल देवलोक की रोशनी आ जाएगी। चित्र शर्मा बोले देव, आप भूल तो नहीं हो गए भाई?